हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बल्कि वो अपने फैंस के लिए वाकई बहुत लगाव रखती हैं। फैंस में खुशियां बांटने की कोशिश करती हैं और इसी लगाव की वजह से उन्होंने प्रेगनेंसी की हालत में भी शूटिंग की थी। उनका मन नहीं था, लेकिन किसी खास की जबरदस्ती की वजह से हेमा मालिनी ने अपने मन की इच्छा को बदल लिया। जी हाँ, फिल्म 7 भाइयों की कहानी में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहले रेखा को लिया गया था, लेकिन किसी वजह के चलते अमिताभ ने रेखा के संग शूटिंग करने पर मना कर दिया। फिर परवीन बॉबी को लिया गया, लेकिन बीच शूटिंग में परवीन की हालत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई। फिर अमिताभ ने हेमा मालिनी से विनती की कि वो इस फिल्म में काम करें, जबकि हेमा ने मना कर दिया था क्योंकि वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और शूटिंग पर नहीं जा रही थी। लेकिन अमिताभ की विनती पर हेमा को तरस आ गया। हालांकि धर्मेंद्र को उस वक्त गुस्सा भी आया था। उन्होंने हेमा पर भड़ास निकाली कि वो अपनी शूटिंग की वजह से प्रेगनेंसी को खतरे में डाल रही है, लेकिन फिर भी हेमा ने धर्मेंद्र को मना लिया और हेमा की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इंडस्ट्री के ही मैन के नाम से जाने जाने वाले धर्मेंद्र अपनी बात के बहुत पक्के इंसान निकले, शायद इसलिए उन्हें ही मैन कहा जाता है। हेमा से शादी करना भी उनकी बात पर आ गई थी, वरना शायद वो कभी अपने 4 बच्चे और प्रकाश कौर को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी नहीं करते। दरअसल हुआ ये कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की मुलाकात तू हसी मैं जवान के सेट पर हुई थी। रोमांटिक सीन करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और दोनों को एक दूसरे के संग रहने की आदत पड़ गई थी। ये आदत मोहब्बत में बदल जाएगी, इन्हें खुद यकीन नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र हेमा अच्छी तरह से जानते थे कि धर्मेंद्र 4 बच्चे और पत्नी वाले हैं। इसी मर्यादा को याद करते करते इन्हें 10 साल बीत चुके थे, लेकिन कभी ये स्वीकार नहीं कर पाए कि ये दोनों एक दूसरे से तगड़ा प्यार करने लगे हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे थे। और अगर धर्मेंद्र उस दिन हेमा के घर नशे में जाकर जितेंद्र की गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं जाते, तो हेमा की शादी जितेंद्र से हो जाती और धर्मेंद्र दिल की बात भी नहीं बोल पाते कि वो हेमा मालिनी से प्यार करते। फिर क्या 10 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से शादी कर ली। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हेमा मालिनी डांसर हैं। उन्होंने भारतनाट्यम डांस में ट्रेनिंग ली थी। वो शास्त्रीय संगीत में पारंगत हैं। वो कई मौके पर अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। हेमा मालिनी पिछले 30 सालों से हर साल जन्माष्टमी के त्योहार के दौरान परफॉर्मेंस करती हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस जूहू में मौजूद इस्कॉन टेम्पल में राधे कृष्ण के उत्सव में देती हैं। हेमा मालिनी की बेटी ईशा और आहाना भी डांसर हैं। हेमा मालिनी कई डांस शो में बतौर जज शामिल हुई थी और इस मौके पर हेमा मालिनी कई डांस परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। इस प्रोग्राम में उन्होंने शिल्पा शेट्टी के एक प्रोग्राम में तूने और रंगीले गाने पर बेहतरीन डांस किया था। शिल्पा भी उनके डांस परफॉर्मेंस की फैन हो गई थी। उन्होंने कहा कि अगर हेमा जी डांस करेंगी तो ये मंच पावन हो जाएगा। इसके बाद हेमा जी ने बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी थी, जिसे लोग देखते रह गए थे। गदर 2 का प्रमोशन करने गए सनी देओल अमीषा पटेल पर हमला हुआ। खबर से कांप उठा पूरा देश। मीडिया के सामने आए सनी अमीषा ने पूरी पोल खोल दी। सनी देओल और अमीषा पटेल करीब 20-22 साल बाद फिर से गदर 2 में नजर आने वाले हैं। 22 साल पहले गदर में जो गदर देखा गया था, वो अब गदर 2 में देखने को मिलेगा। इसी फिल्म से सनी देओल को खास पहचान मिली। लोगों की डिमांड के बाद अमीषा पटेल और सनी ने फिर से गदर 2 बनाई। हैरानी तो तब हुई जब फिल्म में तो गदर देखा गया, लेकिन जनता ने कुछ ऐसा गदर किया जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। 22 साल बाद सनी अमीषा ने बताया कि वो लखनऊ में शूटिंग के लिए गए थे। रात की शूटिंग थी। सेटअप बहुत खूबसूरती से तैयार किया गया था। काफी टाइम लगा था। अमीषा की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन लोगों ने बाहर से तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। सेट पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और कह रहे थे कि शूटिंग नहीं होने देंगे जब तक अमीषा सामने नहीं आएंगी। फिर डायरेक्टर ने अमीषा को बाहर हाथ दिखाने को बोला। अमीषा ने बताया कि सेम यही चीज अमृतसर में भी हुई। वहाँ तो लोग वैनिटी वैन में घुस गए थे। पिता धर्मेंद्र की तरह सनी देओल भी सुपरस्टार रह चुके हैं, आज भी हैं। ऐसा हम नहीं, बल्कि सनी देओल की अपकमिंग फिल्म गदर 2 बता रही है। सनी अमीषा पटेल अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए इधर उधर लगातार जा रहे हैं। इस बीच अमीषा ने एक बड़ा खुलासा किया। अमीषा ने बताया कि सनी के साथ इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बड़ा हादसा होते होते बचा। दरअसल गदर 2 फिल्म के लिए काफी भीड़ इकट्ठा की गई थी सेट पर, लेकिन वो भीड़ अमीषा और सनी की ऐसी फैन हो गई कि इन्हें देख कर ही वहाँ से जाने को बोल रही थी। जबकि उस दौरान सनी अमीषा अपने शूट को करके होटल चले गए थे, लेकिन भीड़ हावी हो गई और सेट पर हंगामा करने लगी थी। इतना नहीं, आपस में मारपीट हुई और लाठी चार्ज भी करने लगी थी। उस भीड़ ने ऐसा हंगामा किया कि मारपीट की नौबत आ गई, और जिसके बाद सेट के लोग डर गए थे। डायरेक्टर ने सनी देओल से रिक्वेस्ट की कि वो जनता को हाथ दिखाकर चले जाएं, लेकिन सनी पाजी की खबर से उनके घर पर डर बैठ गया था। धर्मेंद्र ने उन्हें तुरंत मना किया और घर आने को बोला। सनी उस दिन शूटिंग किए बिना ही अमृतसर से मुंबई चले आए थे। सनी जैसे ही घर आए तो घर का माहौल देखकर वो भी रो दिए थे। उस दिन धर्मेंद्र और प्रकाश को बुरी तरह डर गई थी कि इस भीड़ में उनके बेटे संग कोई अनहोनी ना हो जाए।
धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर जिन्हें देखने के लिए कैमरामैन उनके गेट के पास घंटों खड़े हुआ करते थे। प्रकाश कौर का एक बयान ही मिल जाए, एक झलक ही मिल जाए, लेकिन प्रकाश कौर ने आज तक हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें और उनकी दोनों बहुओं को कैमरे का कोई शौक नहीं है। लेकिन आज प्रकाश कौर आश्रम में पहुंच गई। जी हाँ, बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम को लेकर प्रकाश कौर ने बॉबी को खरी खोटी सुनाई, अपने मन की भड़ास निकाली। बॉबी ने खुद बताया कि काफी टाइम बाद उन्हें इस वेब सीरीज से अच्छी पहचान मिली, सफलता मिली, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो माँ के रिएक्शन से सन्न रह गए। माँ ने कहा कि तूने ये कैसा रोल निभाया। हालांकि वो उनकी सफल वेब सीरीज से बहुत खुश थी, लेकिन कौन ही माँ अपने बच्चे को विलन देखना चाहेगी। शायद इसलिए प्रकाश कौर को बॉबी का ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। प्रकाश ने बॉबी से ये भी कहा कि तू एक एक्टर के लायक है, विलन के नहीं, लेकिन फिर भी तेरी खुशी में मेरी खुशी। आपको बता दें, बॉबी देओल ने बरसात से करियर की शुरुआत की थी। फिल्म के लिए बॉबी को अवार्ड भी मिला। उसके बाद बॉबी की बिच्छू और ऐतराज जैसी फिल्में भी हिट गई। 300 से ज्यादा फिल्में करने वाले धर्मेंद्र को फैंस से बहुत ज्यादा प्यार मिला, लेकिन उनकी एक तमन्ना कहीं न कहीं अधूरी रह गई। वो चाहते थे कि जिस तरह से इंडस्ट्री में वो आज भी जमे रहे हैं, उसी तरह से उनका कोई एक बेटा तो ऐसा काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बॉबी देओल 2 से 4 हिट फिल्में देने के बाद फ्लॉप हो गए। तो वहीं सनी देओल की सारी फिल्में हिट तो कहीं, लेकिन अब सनी देओल कहीं न कहीं गायब होने लगे, शांत बैठने लगे, जबकि धर्मेंद्र इस उम्र में काफी छाए हुए दिखाई दिए थे। सनी देओल को इस उम्र में फिल्मों में नजर आना चाहिए। इस बीच धर्मेंद्र को सनी पाजी का एक किस्सा याद आया। धर्मेंद्र ने बताया कि सनी ने बेताब फिल्म से शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्हें अमृता के संग रोमांटिक सीन करना था, लेकिन वो शर्माए जा रहे थे, कांप रहे थे, अमृता को हाथ तक नहीं लगा पा रहे थे। बारिश में अमृता भीग रही थी, तो मैंने बोला झप्पी ले ले, और वो शर्मा रहा था, कांप रहा था। मुझे गुस्सा भी आया और चिंता भी हुई कि ये आगे कैसे करेगा, लेकिन मुझे मेरे बेटों पर गर्व है कि वो भले इंडस्ट्री में मेरी तरह फिल्में ना कर पाए, लेकिन मेरी तरह एक अच्छे इंसान आज भी हैं। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बार बहुत ज्यादा थक गई थी शूटिंग करके, तो फोन पर बातें करते करते सो गई। दूसरी तरफ से धर्मेंद्र फोन पर बातें किए ही जा रहे थे। हेमा ने उस खास दिन की कहानी बताते हुए कहा कि उस दिन काफी काम था, वो रात भर शूटिंग करके आई थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो बहुत नींद में थी, तो धर्मेंद्र का फोन आ गया। हेमा मालिनी ने कहा कि प्यार भरी बातें भी एक लिमिट में अच्छी लगती है, एक वक्त के बाद सब बोरिंग लगने लगता है। हेमा ने कहा कि उस वक्त धर्मेंद्र से बातें करते करते वो सो गई और खर्राटे लेने लगी। ये बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए, और आज भी जब उन्हें ये बात याद दिलाई जाती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कपिल शर्मा के शो में हेमा मालिनी की ये बात सुनकर दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। हेमा मालिनी ने कहा कि आज धर्मेंद्र ने ये बात सुनी होगी तो उन्हें आज भी बहुत गुस्सा आया होगा।